हेलो बच्चों। हमारा चैप्टर चल रहा था क्षेत्रमिति का, ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हम लोग घन और घनाभ के क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, घन क्यूब और घनाभ क्यूबॉइड। ठीक है, इसमें हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है बच्चों की किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, अगर हम किसी कमरे में बैठे हैं, इस समय भी आप किसी ना किसी कमरे में बैठे होंगे। ठीक है, तो कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, कुछ ना कुछ लंबाई होगी उसकी। ठीक है, और कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी और कुछ ना कुछ उसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अगर किसी कमरे में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो कमरा किस तरह का है, किस आकार का है, क्यूबॉइड के आकार का है। ठीक है, घनाभ के आकार का है। आ रही है बात समझ में? सिर्फ उसमें क्या हो, एक भुजा हो, ठीक है, या एक साइड हो, इसका मतलब वो क्या है, घन है, क्यूब है। जब इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है तो उसका मतलब ये क्यूबॉइड है। तो इन्होंने क्या कहा कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 7 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये इसकी लंबाई है, ठीक है, 7 मीटर, ये इसकी ऊंचाई है 3 मीटर और ये चौड़ाई है कमरे की 4 मीटर। ठीक है, अब क्रमशः, अब कमरा है तो उसमें अंदर और बाहर जाने के लिए खिड़की और दरवाजे भी होंगे, एयर और इंसान के अंदर बाहर जाने के लिए, हवा और पानी आने के लिए। ठीक है, क्या होंगे, खिड़की और दरवाजे भी होंगे। तो मान लीजिए कि इसमें एक दरवाज़ा भी है। ठीक है, तो दरवाजे की भी अपनी कुछ ना कुछ लंबाई और चौड़ाई होगी। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि इसमें क्रमशः 2 इंटू 1 होल 1/2 और 1 होल 1/2 इंटू 1 मीटर वाला एक दरवाज़ा और एक खिड़की है। कमरे में एक दरवाज़ा है जिसकी लंबाई 2 मीटर है। ठीक है, ये लंबाई 2 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, 1/2 मीटर। ठीक है, 1/2 को हम लोग बटा में लिखेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3 होल 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 में 1 से ऐड करेंगे 3/2। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा कि उसमें एक खिड़की भी है। मान लीजिए ये हमारी खिड़की है, तो खिड़की की विमा कितनी है, लंबाई इसकी 1 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर, 1 होल 1/2। ठीक, अब कह क्या रहे हैं कि इस कमरे की दीवारों पर, छत पर, कमरे की दीवार है। ठीक है, अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं तो उस कमरे को देखिए कि उसमें 4 दीवारें हैं और क्या है, छत है, फर्श है। ठीक, तो अगर हमें पुताई करानी होगी, वाइट वॉश करानी होगी, तो हम फर्श की तो पुताई करते नहीं है, किसकी करते हैं, या तो दीवार की करते हैं और छत की करते हैं। दीवार छत की करने के अलावा हम दरवाजे और खिड़की छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें पेंट करते हैं, पुताई नहीं करते हैं। ठीक है, उसमें पेंट लगाते हैं हम लोग। तो ये क्या कह रहे हैं कि दीवारों और छत पर 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, ठीक है, 4 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि दीवार और खिड़की को छोड़ के जो चारों दीवारें बची, वो चारों दीवारों की जो जगह बची वो, और प्लस छत पे अगर हमें पुताई करानी है और 1 मीटर में 4 रुपये खर्च हो रहे हैं, 1 मीटर स्क्वायर में 4 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्रफल में वाइट वॉश कराने का कितना खर्च लगेगा। ठीक है, आगे इतनी सी बात समझ में? तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, पहले हम बता रहे हैं कि किस किस चीज़ का हमें क्षेत्रफल निकालना हो, क्योंकि हमें पूरी दीवार पे पुताई करनी है, इसका मतलब वो क्षेत्रफल की बात कर रहा है इस पूरे के। ठीक है, तो पहले हमें 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। उसके अलावा हमें किसका निकालना पड़ेगा, ये जो छत है हमारी, छत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, छत तो एक ही है तो छत का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, अब इन दोनों का जब क्षेत्रफल आ जाएगा, इनको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 चीज़ें और दी हुई हैं जिस पे पुताई नहीं करनी है, लेकिन वो भी मौजूद है हमारी दीवारों में। क्या क्या है, खिड़की है और दरवाज़ा है। तो हमें क्या करना होगा, खिड़की का जो क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई से करके, ठीक है, अरे खिड़की और दरवाजे का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। ठीक है, किसमें, 4 दीवारों के क्षेत्रफल और छत के क्षेत्रफल को जोड़ के हमें किसका घटाना पड़ेगा,
दरवाजे और खिड़की का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, दीवारों का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, अच्छा अब 4 दीवार हैं, कमरे की 4 दीवार हैं। अब 4 दीवार को आप एक साथ मत देखिए, चारों को अलग अलग देखिए। तो जो हमारे सामने की दीवार है उसकी भी कुछ ना कुछ लंबाई चौड़ाई होगी। ठीक है, क्योंकि दीवार खड़ी है तो क्या हो जाएगी, उसकी जो चौड़ाई होगी या जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी ऊंचाई में कंसीडर की जाएगी। ठीक है, हमारे बगल की भी 2 दीवार होंगी और एक हमारे पीछे की दीवार है। ऐसे सबकी जहाँ भी आप बैठे हैं है ना मौजूद, एक आगे दीवार, एक पीछे और एक अगल और बगल, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो जो हमारी चारों दीवारें हैं, ठीक है, वो किसके आकार की हैं, आयत के आकार की हैं। आयत के आकार की हैं, इसका मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु लेटी हुई है तो वो लंबाई और चौड़ाई कंसीडर की जाएगी, लेकिन उसी वस्तु को अगर हम खड़ा कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगी, उसकी ऊंचाई में कंसीडर होगी। होगी या नहीं होगी, होगी। ठीक है, तो जैसे हम सामने की दीवार की बात करते हैं, तो हमारे सामने की जो दीवार है वो लंबी है, तो L इंटू दीवार खड़ी है तो लंबाई गुणे उसकी ऊंचाई आ जाएगा। नीचे की जो सामने की लंबाई होगी और जो जितनी ऊंची वो दीवार खड़ी होगी, तो सामने वाली दीवार हो गई हमारे। ठीक, अब हमारे लेफ़्ट साइड की दीवार, लेफ़्ट साइड की दीवार के लिए क्या होगा, इसकी चौड़ाई होगी कुछ ना कुछ। ठीक है, क्योंकि हम लोग घनाभ के आकार के कमरे में बैठे हैं तो सारी इसकी भुजाएं क्या होंगी, आयत के आकार की होंगी। ठीक है, तो इसकी कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी। चौड़ाई को b से, और वो भी दीवार क्या है, लेटी हुई तो है नहीं, सीधे खड़ी हुई है, तो उसकी भी कुछ ना कुछ ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, पहली दीवार हो गई, दूसरी दीवार हो गई। अब हमारे पीछे की दीवार की बात कर लीजिए। जो सामने की दीवार थी उसी के जैसी तो पीछे की दीवार होगी, ऐसा तो नहीं है छोटी बड़ी होगी। ठीक है, तो सामने की दीवार की लंबाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, पीछे की दीवार के लिए भी हो जाएगा। अब जो हमारे लेफ्ट साइड की दीवार थी उसकी चौड़ाई कितनी थी, b इंटू एच थी। ठीक है, क्षेत्रफल। तो राइट साइड की दीवार के लिए भी क्या हो जाएगा, b इंटू एच हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, आमने सामने की दीवार के लिए L इंटू एच। ठीक है, लंबाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे चौड़ाई नहीं रहेगी, ऊंचाई रहेगी, क्योंकि हमारी दीवार क्या है, खड़ी हुई है। ठीक है, राइट और लेफ्ट साइड के लिए ऊंचाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ चौड़ाई है दीवार की, और इंटू क्या है, ऊंचाई, वो भी एक दीवार, दोनों क्या है, खड़ी हुई हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, 2L इंटू बी। ठीक है, L इंटू एच 2 बार आ जाएगा, होगा ये L इंटू एच 2 बार होगा। तो इसको हम जोड़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2L इंटू एच। ठीक है, प्लस b इंटू एच भी 2 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2b इंटू एच लिख सकते हैं। इसमें से देखो 2 और h दोनों में है, तो 2 और h कॉमन हो सकता है। जब 2 और h कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, l प्लस बी। तो ये जो है हमारा 2h l प्लस बी, इसको आप डायरेक्टली अगर 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप डायरेक्टली ये पूरी 2 लाइन ना करके सीधे आप ये लिख सकते हो 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, तो भी आपका फॉर्मूला सही होगा। ठीक है, अब हमें दीवारों का क्षेत्रफल निकालना था, तो हम ये लिखेंगे कि दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2h l प्लस बी। ठीक है, h कितना था, 3, तो 3 आ जाएगा। l कितना था, 7, और b कितना था, 4 था क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और 3 को गुणा करेंगे 6, 7 और 4 को गुणा किया तो 7 और 4 को जोड़ दिया, ठीक है, तो 11 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 66। ठीक है, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दीवार का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, छत का क्षेत्रफल निकालना है। तो छत के क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लिखेंगे छत का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी। L कितना है, 7, B कितना है, 4। ठीक है, लंबाई 4, चौड़ाई, लंबाई 7 और चौड़ाई 4 थी।
गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 28 मीटर स्क्वायर। इसके अलावा और हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई थी, खिड़की दी हुई थी और दरवाज़ा भी दिया हुआ था। तो अब हम निकालेंगे दरवाजे का क्षेत्रफल। ठीक है, दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर, दरवाजे की भी क्या होगी, लंबाई चौड़ाई होगी, तो L/B हो जाएगा। लंबाई कितनी थी, 2 थी, और चौड़ाई कितनी थी, 1/2। 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दरवाजे का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दरवाजे का आ गया। अब हमें किसका निकालना है, खिड़की का क्षेत्रफल। तीनों चीज़ों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, चारों का, और उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब खिड़की का क्षेत्रफल, ये भी क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। खिड़की की भी कुछ ना कुछ लंबाई और चौड़ाई है। लंबाई कितनी दी हुई है खिड़की की, 1.5 मीटर, और चौड़ाई कितनी दी हुई है, 1 मीटर। इसको भी सही मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 एकम 2, 2 1 2, और एक ये 3, तो ये हो गया 3/2 इंटू 1। तो इसको हम लिख सकते हैं, 3 से 2 को 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 हो जाएगा। 3/2 मीटर स्क्वायर किसका हो जाएगा, खिड़की का क्षेत्रफल। ठीक है, हमें क्या करना था, किसका क्षेत्रफल निकालना था, हमें जो सफ़ेदी कराई जानी है, ठीक है, जो पुताई करानी है, उस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, वो उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे सफ़ेदी कराए जाने वाला क्षेत्रफल वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, लिख लीजिएगा, सफ़ेदी कराए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस किसका क्षेत्रफल, छत की भी पुताई करानी है तो छत का क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन किसकी पुताई नहीं करानी है, दरवाजे और खिड़की की, तो माइनस दरवाजे का क्षेत्रफल, दरवाजे का क्षेत्रफल। ठीक है, और माइनस खिड़की का क्षेत्रफल। ठीक है, दरवाजे का क्षेत्रफल और खिड़की का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। क्या लिखेंगे, सफ़ेदी कराए जाने वाला भाग का क्षेत्रफल बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल माइनस दरवाजे का क्षेत्रफल माइनस खिड़की का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब हम ये लिखेंगे कि पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, सफ़ेदी कराए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, मैं डायरेक्टली सिर्फ क्षेत्रफल लिख रही हूँ, बराबर दीवारों का कितना आया था 66, दरवाजे का कितना आया था, सॉरी छत का कितना आया था 28, दरवाजे का 3 और खिड़की का 3/2 आया था। ठीक है, जब इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 94। 8 और 6 14, 14 का 4 हाथ से लेकर आएगा, 6 और 2 8 और 1 9, -3 जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लिया जाएगा, इसका 2 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 188। ठीक है, -2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, साथ में क्या चल रहा है, मीटर स्क्वायर, तो 188 और 6 और 3 को जोड़ दिया जाएगा, तो ये क्षेत्रफल बराबर हमारे पास कितना आएगा, 188 -9, ये 8 है। ठीक है, -9/2 मीटर स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 179/2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 179/2 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या कहा गया था कि 1 मीटर स्क्वायर में 4 रुपये खर्च हो रहे हैं। ठीक है, तो 179/2 मीटर स्क्वायर में अगर हमें पुताई करानी है तो कितने रुपए खर्च होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि ₹4 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय बराबर
4 को किससे गुणा कर दिया जाएगा 179/2 से, ठीक है। क्षेत्रफल में किससे गुणा कर दिया जाएगा कि 1 मीटर में कितना खर्चा हो रहा है उससे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब 2 को किससे गुणा किया जाएगा 179 से, तो 2 इंटू 179 व्यय निकाल रहे हैं हम, खर्च निकाल रहे हैं, व्यय मतलब खर्च। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको जब गुणा करेंगे तो 358 रुपये, ठीक है। तो पूरी दीवार और छत को पुताई कराने में, सफ़ेदी कराने में हमें कितने रुपए खर्च होंगे 358 रुपये खर्च होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।